अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और ये है जी सुबह का टाइम और घर की क्लीनिंग सारी हो रही है। और आज हमें बेडशीट भी चेंज करनी थी और मैं और समरीन मिलके बस वही कर रहे थे। पहले बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं थोड़ी देर सो जाया करती थी, लेकिन आजकल रूटीन थोड़ी चेंज हो गई है। जैसे ही बच्चे जाते हैं तो अलिशबा आ जाती है और बस फिर क्लीनिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद थोड़ी देर मैं रेस्ट करती हूँ और फिर खाना बना लेती हूँ और तकरीबन 12 बजे तक मेरे सारे काम हो जाते हैं। आजकल मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, ठंडा ठंडा सा, तो कुकिंग करने में बड़ा मज़ा आता है और उसके अलावा भी कोई काम हो तो आसानी से हो जाते हैं। वरना ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी में तो काम किए ही नहीं जाते हैं, बस ज़रूरी ज़रूरी काम ही बंदा करता है और फिर से कमरे में। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ रशियन सैलड। ये बहुत ही मज़े का बनता है और मेरी फैमिली में ये बहुत पसंद किया जाता है। तो उसके लिए मैंने आधा कप मायोनीज़ ले ली और इसमें 4 खाने के चम्मच मैं क्रीम शामिल कर दूँगी। जितनी हम मायोनीज़ लेंगे उसकी आधी हमें क्रीम लेनी है। और इसमें 1 चम्मच तकरीबन मैंने पिसी हुई चीनी शामिल कर दी और थोड़ी-सी इसमें मैंने काली मिर्च डाल दी, तकरीबन आधा चाय का चम्मच। और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। आजकल फलों का सीज़न स्टार्ट है तो ये बड़े ही फ्रेश मिलते हैं। सेब, अंगूर, अनार, और कीमतें भी बड़ी मुनासिब हैं। मैंने इसमें 1 प्याली कटे हुए सेब शामिल कर दिए, 1 प्याली इसमें मैंने केले शामिल कर दिए और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मटर मेरे पास फ्रोज़न पड़े हुए हैं, वो इसमें मैं थोड़े से शामिल कर दूँगी और 1 अनार मैं इसमें शामिल कर दूँगी और थोड़ा-सा मैं बचा लूँगी इसको गार्निश करने के लिए। और इसमें 3 कटी हुई खजूरें और थोड़े से बादाम काट के मैंने डाल दिए, उनसे भी टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और बस इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी और मुझे लग रहा था कि जैसे ये थोड़ा थिक थिक सा है तो मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून दूध इसमें शामिल कर दिया ताकि इसका टेक्सचर थोड़ा स्मूथ सा हो जाए। और 1 चुटकी मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया और बस जी हमारा रशियन सैलड हो गया रेडी। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और अब इसे मैं दूसरे बाउल में निकाल के रख लूँगी। आप चाहें तो इसमें और फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें वही चीज़ें ऐड की हैं जो हम शौक़ से खाते हैं। तो बस इसको ऊपर से थोड़ा-सा मैं गार्निश कर दूँगी बादाम के साथ और अनार के साथ और फिर इसको प्लास्टिक रैप से मैं कवर कर दूँगी और फ्रिज में रख दूँगी। इसको अच्छी तरह से ठंडा करके हम खाएँगे और ये बहुत ही मज़े का लगता है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप अगर चाहें तो इसमें मायोनीज़ की जगह आप दही ऐड कर सकते हैं और सिर्फ़ 2 चम्मच मायोनीज़ और 2 चम्मच इसमें क्रीम शामिल कर लें। लेकिन ध्यान रखें कि दही बिल्कुल भी खट्टा ना हो, तो उससे ये डाइट के लिए बेहतरीन सैलेड बन जाएगा। मेरे पास दही तो मौजूद था लेकिन वो थोड़ा खट्टा था तो फिर मैंने वो इसमें शामिल नहीं किया था। मैं आई हूँ बाहर और आपको दिखा रही थी मैं सब्जियों वाली क्यारी। यहाँ पे हस्बैंड ने काफ़ी सारी सब्जियों के बीज लगाए हैं, जैसे शलजम, पालक, गाजर, मूली। और देखते हैं अब ये उगते हैं या सूख जाते हैं। और सामने ही बैंगन का पौधा है, उस पे 3 बैंगन लगे हुए थे। एक तो बिल्कुल पक चुका था और साइज़ में बड़ा था, तो उसको मैंने तोड़ लिया है ताकि वो मज़ीद अब ख़राब ना हो और इसको मैं फ्रिज में रख लूँगी। और 2 दिन में दूसरे भी दोनों रेडी हो जाएँगे, तो फिर इनको मैं पकाऊँगी, मुझे ये बड़े पसंद हैं। वो सामने नज़र आ रहा है, बिल्कुल छोटा-सा है और दूसरा भी बिल्कुल छोटा ही है। तो बस 2-3 दिन में ये भी रेडी हो जाएँगे। वैसे तो रोज़ाना ही बाज़ार से लेके सब्ज़ी बना रहे होते हैं, लेकिन इस तरह जो किचन गार्डन की सब्ज़ी होती है ना, वो चाहे थोड़ी कम ही हो लेकिन उसकी खुशी बड़ी होती है कि ये आपके घर की है। और अल्लाह करे कि बाकी सारी सब्ज़ियाँ भी हो ही जाएँ। हरा धनिया पहले भी 2-3 बार ट्राई किया है लेकिन वो निकल आता है और फिर फ़ौरन ही सूख जाता है। जब दादी अम्मा इधर थी तो उन्होंने भी ट्राई किया था, उसके बाद भी 2-3 बार हमने लगाया है लेकिन वो सूख गया है। तो देखें इस बार अब क्या होता है। ये है जी रात का टाइम और मैं बिरयानी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। चावल मैंने बॉईल करके रख लिए हैं और चिकन भी बस रेडी होने ही वाला है। तो बस इसको अब मैं दम लगा दूँगी। और मेरी तरफ आई हुई हैं रबिया और ताई अम्मा और खाना फिर हम सब ने मिलके ही खाया था। एहतशाम और सलमान थोड़ा लेट ही आए थे रात में और खाना हम लेडीज़ ने और बच्चों ने मिलके खाया था। और दोपहर का थोड़ा सा सालन पड़ा हुआ था, वो भी मैंने साथ में गर्म कर लिया था। बच्चे बड़े ही खुश हैं कि उन्हें आपस में खेलने के लिए टाइम मिल गया है और दोपहर से ये लगे हुए हैं, अभी भी इनको आवाज़ें दे के बुलाया था कि खाना खा लो। ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं बनाने लगी हूँ चने का सालन। ये मैंने रात में भिगो दिए थे तो सुबह तक ये अच्छी तरह से फूल गए हैं, तो अब बस मैं इनको बॉईल कर लूँगी।
प्रेशर कुकर में मैंने चने और पानी शामिल कर दिया और 1 चम्मच मैंने चाय पत्ती ली। जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो ले लें। उसको मलमल के कपड़े में बांध के मैंने इसमें शामिल कर दिया। इससे चनों का कलर बहुत ही अच्छा आता है। और साथ ही मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया और खड़े मसाले जैसे मोटी इलायची, कड़ी पत्ता, दालचीनी और छोटी इलायची ये शामिल कर दी। और बस अब इसको कुकर लगा के मैं गला लूँगी और 10 से 12 मिनट में चने हमारे अच्छे से गल जाएंगे। चने बॉयल हो गए हैं और यहाँ पे उनके लिए मैं ग्रेवी तैयार कर लूँगी। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें ज़ीरा शामिल कर दिया, उसको थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया। फिर मैंने इसमें लहसुन पेस्ट शामिल कर दिया और उसको मैं फ्राई कर लूँगी। ये बहुत ही मज़े के बने थे, इसीलिए मैं आपसे इनकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और जैसे ही लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो गया तो मैंने इसमें प्याज ब्लेंड करके शामिल कर दी और साथ ही टमाटर डाल दिया। और बस इसको मैं थोड़ी देर फ्राई करूँगी। जब इनका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसमें सारे स्पाइसेस शामिल करूँगी। मेरे पास कुकिंग क्लिप्स पूरे नहीं हैं क्योंकि उस टाइम हम सभी किचन में मौजूद थे और साथ साथ में बातें चल रही थी और कुछ थोड़ी जल्दी भी थी, तो इसीलिए काम फटाफट हो रहा था। तो सारे क्लिप्स मेरे पास नहीं है, लेकिन रेसिपी मैं आपको पूरी बता देती हूँ। प्याज और टमाटर का पानी जब पूरी तरह से खुश्क हो गया तो फिर मैंने इसमें सारे स्पाइसेस शामिल कर दिए थे। नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया और थोड़ी सी मैंने इसमें खुश्क मेथी भी शामिल की थी। फिर इसमें मैंने दही शामिल करके इसको थोड़ी देर तक भून लिया था। और चने जो मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं उनका पानी सारा मैंने अलहदा कर लिया। उन मसाले को अच्छी तरह से भून के मैंने इसमें चने शामिल कर दिए और उनको भी मैंने 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया। जब उनका ऑयल अलहदा हो गया तो फिर मैंने उसमें चनों का पानी शामिल कर दिया जो कि मैंने अलहदा करके रखा हुआ था। और बस थोड़ी देर तक मैंने इनको पकाया था और चम्मच से मैंने इनको थोड़ा सा क्रश कर दिया था जिससे ये थोड़े गहरे से हो गए थे। और बस जी हमारे चने हो गए थे रेडी। और हस्बैंड ने सबसे ज़्यादा इनकी तारीफ़ की थी कि सिंपल चने भी इतने मज़े के हैं। आप भी इसी तरह से बनाइएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। और इसकी बस 2 बातें अहम हैं। एक, जिस पानी में हम चने बॉईल करते हैं वो आपने वेस्ट नहीं करना, वही पानी एंड में हम इनमें ऐड करेंगे। और दूसरा, बुनाई आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है। और साथ में हमने पराठे बना लिए थे। मेहमान जब आपके घर वाले ही होते हैं ना तो कुकिंग का काम भी बड़ा मज़े का लग रहा होता है, बिल्कुल भी फॉर्मेलिटी नहीं होती है। और इस टाइम भी किचन में ताई अम्मा, मैं और रबिया तीनों ही थे और साथ साथ में बातें चल रही थी और साथ ही काम हो रहा था। गैस की वजह से काम थोड़ा सा स्लो हुआ था। और चनों की फाइनल लुक मैं आपको तब तो नहीं दिखा पाई थी, लेकिन ये क्लिप है रात का जब मेहमान चले गए थे, तो ये मैंने बाद में बनाया था ताकि आपको इनकी लुक दिखा सकूं। और ये मैं पहले शेयर कर रही हूँ। और बस फिर नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही मेहमान चले गए थे क्योंकि इनको घर पे थोड़ा सा काम था। अब्दुल वली और याहिया गए हुए हैं स्कूल और आके वो बड़े ही दुखी हुए कि मेहमान चले गए हैं, क्योंकि उन्हें ये था कि ये शाम तक रुकेंगे। और यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह मैं किसी नई वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।